हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल हॉस्टल ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपको कैलेंडर की टॉपिक पढ़ाएंगे। हम जान लेते हैं कैलेंडर होता है क्या। कैलेंडर को जैसे हम दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष से इंगित करते हैं। तो हमारे कैलेंडर में जो है 2 प्रकार के वर्ष होते हैं। वो कौन कौन होते हैं इसे जान लेते हैं। जैसा कि एक होता है साधारण वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। साधारण वर्ष जो होता है 365 दिन का होता है और लीप वर्ष जो होता है 366 दिन का होता है। जो लीप वर्ष है, चौथे वर्ष में लीप वर्ष आता है, क्योंकि ये जो हमारा 365 दिन है ये एग्जैक्ट 365 दिन नहीं होता है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है तो ये लंबसम 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम 365 दिन और 6 घंटे यानी कि 6 घंटे लमसम, इसलिए 4 वर्ष में यानी 6 गुणे 4 यानी 4 वर्ष में 24 घंटे हो जाते हैं। यानी 24 घंटे को हम एक दिन कह सकते हैं। तो यही एक दिन जो फाजिल होता है यानी चौथे वर्ष, वो इसमें ऐड हो जाता है। नहीं सॉरी, इसमें ऐड हो जाता है 365 में, तो है 366 हो जाता है। तो अब हम आते हैं इस पे कुछ सवाल करते हैं। 366 तो दोस्तों, इस सवाल से पहले हम आपको कुछ कोड हम बता देना चाहते हैं। वह कोड होता है क्या, हम इसी कोड पर ही सारे सवाल अपना हल करेंगे। तो कोड आप लोग नोट कर लीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये है दिसंबर। इन सब का कोड है इसे हम याद करने के सरल तरीके ही हैं। ये जो है 12 का स्क्वायर है, ये जो है 5 का स्क्वायर, ये जो है 6 का स्क्वायर और ये जो है 12 का स्क्वायर प्लस 2 है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। और कुछ भी यहाँ पर है। हम इस 19 जो है इसे हम केंद्र मानते हैं। इसका ही कोड है 0246 इसका 642
इसी प्रकार हम ऊपर जाएंगे, ऊपर बढ़ते जाएंगे तो यहाँ से 0 लगाएंगे, 2 4 6, फिर 0 2 4 6। उसी तरह नीचे जब हम आएंगे तो 0 6 4 2, फिर 0 6 4 2। इसी तरह हम बढ़ते चले जाएंगे। हमें इसे केंद्र मानकर चलना चाहिए, ये जो है। और जो है दिन जो है 7 सप्ताह जो होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। इन सबके कोड हैं 1 2 3 4 5 6 0। आप लोग ये नोट कर लीजिए। हम इन्हीं सब पर अपना सवाल हल करेंगे। ये कोड रहेगा तो आप बहुत आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। हम कुछ सवाल यहाँ पर नोट किए हैं जो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नोट करते हैं। आज का डेट ले लेते हैं, जैसा कि आज 17 अप्रैल है। 17 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा? हम इसे आसानी से लगा सकते हैं। दिया 17 अप्रैल, 17 अप्रैल यानी अप्रैल का कोड क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल का कोड 0 यहाँ उतार लीजिए। और क्या दिया है? हाँ, एक चीज और है, ये जो वर्ष दिया है इसके जो लास्ट 2 डिजिट हैं, इनको हम 4 से भाग देते हैं। तो इससे हमें पता चलता है ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। हम इसे 4 से भाग देते हैं। 4 5 20, ये भाग पूरा चली जा रही है, यानी कि यह लीप वर्ष है। यानी कि ये जो लास्ट का 2 डिजिट है इसको भी हम उतारेंगे यहाँ, और ये जो भाग देने पर जो 5 बचा है इसको उतारेंगे। और 2020, देखिए 2020 कहाँ पर है? 2020 के अंतर्गत कौन आ रहा है? तो 2020 देखिए 2000 के अंदर में आता है। इसका क्या है? इसका कोड 6 है, तो इसे हम यहाँ लिख लेंगे 6। तो मैंने 17 अप्रैल लिख दिया, अप्रैल का कोड 0 लिख दिया, और ये जो 2 डिजिट में 4 से मैंने भाग दिया। इससे मैंने ज्ञात कर लेंगे लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो इसमें भाग पूरी चली गई, यानी ये लीप वर्ष है। यानी ये 5 जो भाग जाती है जितनी बार, जो वही चीज लिखते हैं। जब 5 बार गई है 5 लिख लिए, और बाकी जो लास्ट का डिजिट जिसमें भाग दिए हैं वो भी उतारना है। फिर इसके बाद 2020 जो इसके अंदर आ रहा है, तो 6 यहाँ पर लिख दिए। अब इस सबको जोड़ दीजिए, 7 5 12 6 18 यानी 8 से 2 2 4 48 आ रहा है। अब इस 48 को हम 7 से फिर काट देंगे। 7 6 42, बच रहा है कितना? 6 बच रहा है ना। 6 देखें यहाँ पर, कहाँ पर है? 6 का देखिए शुक्रवार है। 6 जो है इसके स्थान पर शुक्रवार आ था, यानी हमारा जो आज का दिन जो है शुक्रवार होगा। आप लोग इसे मिला लीजिएगा, आज का दिन क्या है? शुक्रवार। इस तरह हम लगा सकते हैं। और हम दूसरा क्वेश्चन, और बहुत से क्वेश्चन हल कराएंगे आप लोगों को। हमारा दूसरा सवाल है, हम इसे अपने फार्मूले से ज्ञात करते हैं। मैंने बताया 15 जनवरी 2019। और पहले हमें क्या करना है? 2019 देखिए लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो इसके लिए मैंने बताया था लास्ट का 2 डिजिट जो है उसमें 4 से भाग दीजिए। अगर वो पूरा कट जा रहा है तो लीप वर्ष है, अगर नहीं कटता तो साधारण वर्ष है। 4 चौक को 16 नहीं जा 16, यानी 3 शेष बच रहा है। तो शेष हम नहीं लेते, जितनी बार भाग जाएगी वही लेंगे। शेष 3 जा रहा है, इसको नहीं लेंगे। 4 यानी कि 15 जनवरी हम उतार लिए। 15 जनवरी का कोड क्या? पहले तो क्या साधारण वर्ष है ना। सॉरी, एक चीज मैं भूल गया था। मैंने एक चीज भूल गया था, साधारण वर्ष का है और ये जो है लीप वर्ष। लीप वर्ष का कोड ये जो है यहाँ पर 0 है,
यहाँ पर 3 है, ये दोनों लीप वर्ष का है और बाकी सब वही सेम टू सेम है। कैंसिल मार, तो मैंने क्या 15 जनवरी, ये क्या है, ये साधारण वर्ष। अगर यहाँ पर अगर 15 जनवरी अगर ये कट जाता, अगर ये लीप वर्ष आता तो इसका कोड हम 0 यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन तो साधारण वर्ष लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष, इसलिए इसका कोड क्या है 1 है। हम यहाँ 1 उतारेंगे, 1 उतारेंगे और बाकी जो 2019 ये किस में आ रहा है 19, इसका कोड क्या है 0, यहाँ पर हम 0 लिखेंगे और बाकी जिसमें हम भाग दिए हैं ये लास्ट का दो डिजिट जो है इसको भी उतारना है 19, और ये जो 4 ऊपर जितनी बार गई है उसे भी उतारना है। तो हम इस प्रकार इसे ऐड कर लेते हैं, 5 15 19 आ रहा है, 1 2 3 यानी 39 आ रहा है दोनों। इसे हम 7 से फिर काट देते हैं, 7 6 के नीचे यानी 5 बार जा रहा है, 7 5 35, 4 बच रहा है। ये जो 4 बच रहा है तो हम देखेंगे 4 1 2 3 4 यानी इतवार सोमवार मंगल बुधवार, यानी यहाँ पर बुधवार है। यहाँ हम कोड बताए थे ना 1 2 3 4, यानी कि 4 कहाँ पर आ रहा है बुधवार, जहाँ है बुध की जगह 4 है, यानी यहाँ पर बुधवार है। इस प्रकार हम लगा सकते हैं। अब दूसरा सवाल हम आप लोग उतार लीजिए। हाँ दोस्तों, हमारा अगला सवाल, जैसे आपसे पूछ लिया एग्जाम में, लीप वर्ष में वे 3 महीने कौन से हैं जिसके प्रथम दिन समान है, यानी वह 3 महीने कौन से जिनके प्रथम दिन समान है। हम इस कोड से उसे हल कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ जनवरी 0 है ना, तो जनवरी और अप्रैल में भी देखिए 0 है, और यहाँ पर देखिए जुलाई, यहाँ पर भी 0 है, यानी कि जनवरी अप्रैल और जुलाई, इसका आंसर यही होगा जनवरी अप्रैल और जुलाई। ये तीन महीने जो हैं इसके प्रथम दिन समान होंगे। ये जो कैलेंडर में तीनों महीने समान ही होंगे, आप देख लीजिए। इसका उत्तर यही होगा, इतना है। बस आपको अगर याद रहेगा कोड तो आप इससे हल कर सकते हैं, और कुछ भी पूछ सकता है। तो जैसे ये 2 है, यहाँ पर 6 है, 6 है, इसका भी सेम होगा, यानी सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर जो होगा मंथ, वो मंथ सेम होगा। इस तरह आप लगा सकते हैं। और ये 0 0 0 जो है ना, ये लीप वर्ष के लिए। अगर यहाँ पर लीप वर्ष दिया है, लीप वर्ष में, और साधारण वर्ष में देगा ना तो ये नहीं होगा, क्योंकि लीप वर्ष पूछा है। और साधारण वर्ष में जैसे ये पूछ सकता है सितंबर और दिसंबर आएगा। ये आप लोग उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए और इसे गौर से पढ़ लीजिए। इसे सीखने का हम आपको बताते हैं कैसे लगेगा ये। मेरे पास सन 1995 का कैलेंडर है। यह कैलेंडर पुनः किस वर्ष रिपीट होगा, यानी कि इसका भी एक कोड होता है, उसे याद करना पड़ता है। जिस तरह का ये दे दिया है 1995, इसके भी लास्ट जो डिजिट हैं 4 से ही हम भाग देंगे, यानी 4 दूना 8, 4 3 12, 13 15, यानी शेष कितना बच रहा है 3 बच रहा है। इसका एक फार्मूला है। अगर हम लास्ट के डिजिट में 4 से भाग दें और शेष पर ये 2 या 3 आए, कितना आए 2 या 3 आए, तो हम उस वर्ष में, यानी इसमें हम 11 जोड़कर उत्तर देते हैं। क्या 11 जोड़कर उत्तर देते हैं, यानी कि ये 3 आया है या 2 आता है या 3, 11 हम इसमें अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 0 0, यानी ये 2006 होगा। यानी कि 1995 का कैलेंडर दोबारा जब रिपीट होगा कब होगा 2006 में, यही कैलेंडर रिपीट होगा। और एक और नियम है, अगर हम इसमें भाग देते हैं, इसके जगह दूसरा डिजिट अगर हम रख देते हैं, इसको अगर हम भाग देते हैं और
तो जैसे हम दूसरा इसके स्थान पर दूसरा डिजिट ले लेते हैं, यानी 4 दूना 8, 4 चौक को 16, 1 17, यानी शेष 1 आ रहा है। तो अगर शेष 1 आएगा तो इसमें हम 6 जोड़ देंगे, यानी अगर शेष 1 आया यानी 1997 का जो कैलेंडर है, यानी 4 से भाग दिए 1 आया, तो इसमें हम 6 जोड़ देंगे। अगर 1 शेष आता है तब ये कितना होगा 300, यानी 1997 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा, 2003 में रिपीट होगा। और इसका एक और नियम है, तीसरा, जैसे हम मान लेते हैं 2020 ले लेते हैं, इसके लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग देते हैं, 4 पंजे 20, यानी पूरा भाग के कट गया, तो इसका शेष 0 आ रहा है। तो 0 का क्या है, जब 0 आएगा तो उसमें हम 28 जोड़ देंगे। कोई भी देखो, ये मैंने बताया 2 या 3 आए तो उसमें 11 जोड़ देंगे, और जब शेष 1 आएगा तो उसमें हम 6 जोड़ देंगे, और शेष अगर 0 आता है तो उस वाले सन में, जो सन पूछ रहा है उसका रिपीटेशन, तो उसमें हम 28 जोड़ देंगे। यानी कि हम 28 जब इसमें जोड़ेंगे, 20 में जोड़ेंगे तो 8 4 0, यानी 2020 का कैलेंडर जो है 2048 में दोबारा रिपीट होगा। तो हमारा कंसेप्ट क्लियर है। हम एक और सवाल आपको लास्ट बताएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि हरि को याद है कि उसके पिता का जन्म 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है, जबकि उसकी बहन को याद है उसके पिता का जन्म दिन 14 और 18 जून के बीच पड़ता है, तो उसके पिता का जन्म किस दिन पड़ेगा। तो ये बहुत सिंपल है, हम इसे इस तरह लगा सकते हैं, 13, हरि को याद है 13 और 16 के बीच में, उसके बहन को क्या याद है 14 और 18 के बीच में। हम इसे इस तरह लगा सकते हैं, 13 14 16 18। हम इस तरह लिख दिए। अब इसका हमें उभयनिष्ठ लेना है, इसके बीच का, यानी 13 14, इसके बाद 15 आएगा, 16 यानी 18। उभयनिष्ठ मतलब जो बीच वाली संख्या होती है, यानी 13 के बाद 15 आएगा, यानी कि इसके पिता का जन्म जो है 15, इसका यही आंसर आएगा। इसके पिता का जन्म 15 तारीख होगा, 15 जून को। कोई भी इस तरह सवाल पूछेगा, इस तरह आप लोग उतार के बीच का उभयनिष्ठ जो संख्या होगी वही आंसर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 जून। और एक लास्ट सवाल है, इसे आप लोग उतार दें। तो दोस्तों ये अगला सवाल है, सवाल नंबर 6 दिया है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन है। इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, इसे हम पहले पढ़ते हैं, इसको पढ़िए और समझिए। जैसे क्या पूछ रहा है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, यानी बीते हुए कल से 3 दिन पहले कह रहा है, उसके बाद नहीं कह रहा, पहले कह रहा है। यानी कि हम इसे इस तरह हल कर सकते हैं, जैसा कि हम आज का दिन ले लेते हैं। यदि बीते हुए कल से 3 दिन, यानी बीते हुए कल, यानी आज है, ये क्या होगा कल से 3 दिन पहले, यानी बुधवार था। कल से 3 दिन पहले यानी 1 2 3, कल से 3 दिन पहले क्या था, बुधवार था। इस सवाल का आंसर जो इसी क्वेश्चन में छिपा हुआ है, आप देखिए। फिर अभी आगे क्या कह रहा है, आगामी कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी आगामी यानी आने वाले, यानी आज है और अगला जो है आने वाला कल, यानी आने वाला कल, आने वाले आगामी कल से 2 दिन बाद, यानी 2 दिन बाद 1 2, यानी 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो जब कल यानी आगामी, ये क्या पूछा है, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, यानी बीते हुए कल, यानी आज हो गया, बीता हुआ कल हो गया, और बीते हुए कल के 3 दिन पहले क्या है, बुधवार, यानी बुध बीफर शुक्र शनि, यानी
रवि, यानी आज क्या होगा? रवि। तो इसके बाद आज के कल और कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यानी आज का दिन जो रविवार जब है तो कल क्या होगा? सोमवार। फिर उसके बाद मंगलवार, फिर उसके बाद बुधवार। यानी कि वही आंसर आएगा। यानी कि जो बीता हुआ कल यहाँ पूछ रहा है ना, आगामी कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यानी आगामी कल से 2 दिन बाद का दिन जो है बुधवार होगा। इसका आंसर इसी तरह होगा। इसको निकालने के लिए इस तरह डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। जब डायग्राम आप बना लेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक, तो हम आप ये अगला क्वेश्चन है, 15 जुलाई 1964 को बुधवार था, तो 15 जुलाई 1965 को कौन सा दिन होगा? आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। और अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। ऑल द बेस्ट।